पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से नमक नामक कहानी। इस कहानी की लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। इस कहानी के माध्यम से लेखिका हमें बताती है सीमाएं बढ़ जाती है लेकिन दिल नहीं बटा करते। इस कहानी में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की दिलों की व्यथा है, जिनके देश बढ़ चुके हैं, सरहद बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी उनके दिलों में अपने देश से प्रेम है। अपने देश के प्रति जो उनका प्रेम है उनको दिलों में बसा हुआ है। कहानी शुरू होती है सिख बीबी के घर से, जहाँ पर कीर्तन चलते रहता है। कीर्तन खत्म होने के बाद जो कहानी की नायिका है जिसका नाम है साफिया, वह बताती है कि वह लाहौर जाने वाली है अपने भाइयों से मिलने के लिए। तो सिख बीबी बताती है कि सिख बीबी का भी घर लाहौर में ही था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारे के समय में वे हिंदुस्तान आ गई थी, लेकिन आज भी उनका दिल लाहौर में ही जाकर बसता है। आज भी लाहौर की बहुत याद आती है। तो सिख बीबी साफिया से बताती है कि जब तुम लाहौर जा ही रही हो तो मेरे लिए लाहौरी नमक वहाँ से अवश्य लेकर आना। साफिया लाहौर जाती है और वहाँ पर उसके जो 3 भाई है, भाई के जो बच्चे हैं वो सभी कहते हैं बुआ आप हिंदुस्तान में ऐसी जगह रहती है जहाँ पर हम आसानी से जा ही नहीं सकते, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? तो इसका तो जवाब साफिया के पास नहीं होता है। आने के एक दिन पहले वह नमक खरीद कर लाती है हिंदुस्तान लाने के लिए। उसकी मुँह बोली माँ है सिख बीबी के लिए। तो उसका भाई जो पुलिस ऑफिसर है वह सख्त मना कर देता है कि दीदी आप नमक नहीं ले जा सकती, क्योंकि कस्टम विभाग वाले आपको पकड़ लेंगे। और ताना भी मारता है, क्यों? हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान से ज़्यादा नमक है, फिर यहाँ से नमक ले जाने की क्या ज़रूरत है? तो साफिया बताती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो बात पता नहीं, लेकिन मेरी मुँह बोली माँ सिख बीबी ने मुझसे नमक मंगाया है तो मुझे उनके लिए लेकर जाना है। उसके बाद कीन की टोकरी में वह नमक का पैकेट है उसको छुपा लेती है और स्टेशन पर पहुंचती है। स्टेशन पर पहुंचकर उसके भाई जो हैं वो टिकट हिंदुस्तान के लिए कटा कर लाते हैं और जो टिकट वहाँ के कस्टम अधिकारी है साफिया का जो सामान है, चीज़ें हैं, उसको चेकिंग करते हैं। और उसके पहले ही साफिया एक काम कर दी रहती है, जो नमक का पैकेट है उसको जहाँ उस पर्स में छुपा देती है जहाँ पर वे पैसे और पासपोर्ट रखी है। लेकिन कस्टम अधिकारी कुछ नहीं बोलता है। वह साफिया की भावनाओं का कद्र करता है, क्योंकि वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है। और साफिया के माध्यम से वह अपने हिंदुस्तान के लिए ढेर सारा प्यार भेजता है, जामा मस्जिद को सलाम भेजता है। फिर ट्रेन में बैठ जाती है, साफिया आने लगती है। एक जगह ऐसा आता है अटारी नामक स्थान पर आकर हिंदुस्तान की पुलिस ट्रेन में चढ़ जाती है और पाकिस्तान की पुलिस उतर जाती है। साफिया के जो लेखिका है अपनी कहानी के माध्यम से बताना चाहती है कि सरहद बदलने के साथ साथ हवा, पानी और मिट्टी सेम ही है, एक ही है, लेकिन सरहद बदलने के साथ साथ किस तरीके से हिंदुस्तान की पुलिस चढ़ती है और पाकिस्तान की पुलिस उतर जाती है। जब हिंदुस्तान पहुंचती है तो वहाँ पे फिर उसका चेकिंग होता है। तो जो कस्टम अधिकारी वहाँ पर चेकिंग करने वाला है उसका नाम रहता है सुनील गुप्त। तो सुनील गुप्त बताता है चेकिंग करते करते कि वह ढाका का रहने वाला है, मूल निवासी वह बांग्लादेश का है। ढाका और देश के विभाजन के समय में वह हिंदुस्तान में आकर बस गया, लेकिन आज भी उसको ढाका की याद आती है। आज भी वह वतन को अपने भूला नहीं है। कोलकाता की बातें बताता है और वो सारी बताते हुए अंत में यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि लोगों का देश बढ़ जाता है, सरहदें बढ़ जाती है, लेकिन जो व्यक्ति जहाँ पर जन्म लेता है, जहाँ पर उसके जन्म धरती है, वह उसको कभी भी नहीं भूल सकता है। सीमाएं बढ़ जाती है लेकिन इंसान के दिल नहीं बढ़ते। तो इसका यही संदेश निकल के आता है बच्चों। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। धन्यवाद।